The next video in continuation of this chapter, minerals and power resources. In this part, we're going to look about power resources. So let's begin. So basically, what do you mean by power? See, if you want a country to be developed, you need power for the economic development of the country. हमें पता है कि power एक बहुत ही important aspect है human life का, ठीक है? ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट हम कंट्री करता है और इम्प्रूविंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है। अगर पावर नहीं होगा तो क्या कहते हैं, आपके घर में लाइट कैसे आएगी, ठीक है। तो इसी पावर का उपयोग करके हर जगह महत्वपूर्ण काम का उपयोग करा जाता है, ठीक है, समझे। अब लिखा है पावर की डेफिनेशन, अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ एनर्जी, पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड पावर, ठीक है। पावर इज प्रेजेंट इन नेचुरल, अब हमको पता है पावर जो होती है नेचुरल सोर्सेज में होती है, जैसे सनलाइट में पावर है गर्मी देने की, बिजली में पावर है हवा ऐसे उड़ाने की, ठीक है। वाटर में पावर है ओवर लेने की, पानी देने की। तो ऐसी पावर को हम क्या करते हैं, हम उस पावर का अच्छे से उपयोग करके उसको डिफरेंट काइंड ऑफ मशीनरी में चलाते हैं और उसके कारण इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। अब जैसे आप देखिए ये सनलाइट है, उसका काम कैसे होता है, सनलाइट सोलर पैनल बने, सनलाइट या सोलर पैनल लगाते हैं पूरे अगले 24 घंटे तक पूरी लाइट जलती रहती है, ठीक है, समझ गए आप लोग। अब जैसा का विंड मिल देखें तो विंड मिल में क्या होता है, विंड मिल बड़ा सा होता है ना छकड़ी, उसमें एक बड़ी बड़ी व्हील्स लगे जिसका पापा होता है, वो चलता रहता है, क्यों, हवा से चलता रहता है, वो घूमता रहता है, तो घूमेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, ओके। अब पावर इज आपको पता है पावर पोटेंशियल, वेदर इट इज इंडस्ट्रियल, वेदर इट इज ट्रांसपोर्ट, वेदर इट इज कम्युनिकेशन और आल्सो इन एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है। तो अब हम देखेंगे बेसिकली ट्राइफिकेशन ऑफ पावर रिसोर्सेज। पावर रिसोर्सेज को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। पावर रिसोर्सेज को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। पहला कन्वेंशनल और दूसरा नॉन कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल, ठीक है। तो पावर रिसोर्सेज को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, कन्वेंशनल पावर रिसोर्सेज, नॉन कन्वेंशनल पावर रिसोर्सेज। कन्वेंशनल पावर रिसोर्सेज कौन कौन से आएंगे, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस और आखिर फायर। अब ये कन्वेंशनल सोर्स में ये होता है कि ये जो होते हैं ये सारे सोर्स जो पावर के होते हैं ये बहुत ही पुराने समय से चले आ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे पेट्रोलियम बहुत पुराने इंसेंट टाइम से चला आ रहा है, तब जाके तो अब यूज होता है, इसलिए उसको कन्वेंशनल सोर्स ऑफ कहा गया, क्योंकि बहुत पुराने से यूज होते हुए आए, ठीक है। नॉन कन्वेंशनल की बात करें, नॉन कन्वेंशनल क्या हो जाएगा आपका, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, बायोगैस, न्यूक्लियर एनर्जी, जैसे बहुत सारे न्यू नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ पावर रिसोर्सेज, ठीक है। अब बेसिकली हम जानेंगे, अब इसकी डेफिनेशन आप देखेंगे, ठीक है। कन्वेंशनल पावर रिसोर्सेज देखिए, इट इज अ टाइप ऑफ पावर रिसोर्सेज व्हिच आर कॉमन यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम, ये बहुत ही लॉन्ग समय से यूज होता हुआ जा रहा है, इसलिए कन्वेंशनल सोर्स है, ठीक है। फायर एंड मिनरल लाइक कोल, पेट्रोलियम एंड कंडेंसर, ये फायर कोल पेट्रोलियम आर नेचुरल कन्वेंशनल मिनरल फ्यूल्स आर एसेंशियल फॉर जनरेटिंग पावर। मिनरल फ्यूल्स कौन कौन से होंगे, बेसिकली आपके ये भी होंगे, ये होंगे आपके ये भी मिनरल फ्यूल्स, इसको बेसिकली आप बोल सकते हैं फॉसिल फ्यूल, ठीक है। फॉसिल फ्यूल्स तीन होते हैं, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये यूज होते हैं फॉर जनरेटिंग पावर। दे आर आल्सो नोन एज कंज्यूमर एनर्जी एक्सहॉस्टेबल रिसोर्सेज, ठीक है। अब जो इनके रिसर्च है वो लिमिटेड है, आपको पता है ये जो है ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, ये खाली लिमिटेड है, अगर ये एक तरह से अगर खत्म हो गए, एग्जॉस्ट हो गए, तो इनको थाउजेंड और मिलियन ऑफ ईयर्स लग जाएंगे वापस से फॉर्म होने, ठीक है, यही कहा गया है, ओके। तो अब हम बेसिकली जानेंगे डिटेल के बारे में, इन सब के हम डिटेल के बारे में जानेंगे। तो बेसिकली फॉसिल फ्यूल्स की बात करते हैं, तो फॉसिल फ्यूल्स देखिए मैंने आपको पिछले मतलब अभी बताया
ठीक है। ये फॉसिल फ्यूल्स कौन कौन से होते हैं? कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ठीक है। ये क्या काम आते हैं? फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी और पावर, ठीक है, जान लिया हमने। अब जो फॉसिल फ्यूल्स है इनका फॉर्मेशन कैसे होता है? कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस कैसे बने? अब आप सोचिए कि फॉसिल फ्यूल किससे बना है? फॉसिल से। अब फॉसिल्स आपको पता है जो कि रिमेन्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स रहते थे, ठीक है, जो कि रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स जो बरीड हो जाते थे, दैट वर बरीड अंडर द अर्थ फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स, ठीक है। कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस आर फॉसिल फ्यूल्स दैट आर फाउंड। देखिए आपको पता है फॉसिल्स कौन कौन से होते हैं? कुछ जानवर होते हैं डायनासोर के फॉसिल्स, हड्डियां जो होती हैं जो कि रिमेन्स होते हैं। अरे आप देखिए जैसे तो पुराने जमाने में क्या होता था कि जो पुराने जमाने के एनिमल थे, जैसे आप हमारे में पहले हाथी चलते थे, उनके दांत कितने बड़े होते, इतने बड़े दांत थे, जैसे आज का करीब होते हैं उस एनिमल के बहुत वो जंगली हाथी थे, इतने बड़े दांत थे, ठीक है। वो क्या हो गए थे? मैमथ, जाइंट मैमथ कहते हैं आप लोग, हम देख लीजिएगा गूगल में। तो वो क्या हुए थे? वो फॉसिल उनकी जो क्या कहते हैं वो फिर आगे चल के बरीड हो गए जमीन में, ठीक है। तो आगे चल के जो एनिमल्स बरीड हो जाते हैं, जमीन में दफना देते हैं, वो फॉसिल बन जाते हैं आगे प्रेजेंट सिनेरियो में। तो उसके कारण क्या होता है? जो फॉसिल फ्यूल्स है वो उसी फॉसिल से बनते हैं, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज फॉसिल फ्यूल्स। अब फायरवुड की बात करें। अब फायरवुड की बात करते हैं तो हम आ जाइए अब रूरल एरिया में, गांव के एरिया में। अब आप देखते हैं जो फ्यूल यूज होता है बेसिकली, जो फ्यूल वहां पे तो कोल, पेट्रोल, नेचुरल गैस तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है क्योंकि रूरल एरिया है। तो वहां पे 50% ऑफ द विलेजेस या विलेजेस में आपको फायरवुड उपयोग होता करा जाया देखा गया होगा, ठीक है। किचन फ्यूल यूज होता है फॉर हीटिंग पर्पस। ओके, बात करें तो हम पहले फॉसिल फ्यूल की बात करेंगे, दैट इज कोल, कोयला की बात करें, ठीक है। Coal is a major conventional source of energy is formed from the remains of trees and ferns fuels swamps around Earth. अब जो कोल फाउंड हुआ था वो हुआ था 500 मिलियन साल पहले, कुछ जैसे ट्रीज और जो कि वो पेड़ थे और फर्न्स थे, पेड़ पत्तियां जो दफना दी गई थी, उसके कारण कोल फाउंड हो गया, ऐसे कोल का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। तो इट इज फाउंड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ, फॉर्मेशन कैसे हुआ? रिमेन्स ऑफ trees and ferns buried 500 million years ago, 500 मिलियन साल पहले, ठीक है। ये डोमेस्टिक फ्यूल भी यूज होता है और इन द आयरन इंडस्ट्री में भी, आयरन स्टील इंडस्ट्री बहुत डोमेस्टिक फ्यूल यूज होता है आयरन और स्टील इंडस्ट्री में, ठीक है, आपको पता है। इन कोल फ्यूल टू इमंस हीट एंड प्रेशर से ट्रांसफर इनटू कोल। अब जो कोल का टाइम बढ़ता गया तो ये जो ड्यू टू हीट एंड प्रेशर, जो भी हीट एंड प्रेशर कोल में हीट और प्रेशर ज्यादा बढ़ता गया समय के अनुसार, तो क्या हुआ? दे ट्रांसफर इनटू कोल, वो कोल बन गया। द 4 वैरायटीज ऑफ कोल, कोल की 4 वैरायटी है। पहला एंथ्रेसाइट, ठीक है, फर्स्ट। दूसरा बिटुमिनियस, ठीक है। तीसरा लिग्नाइट और लास्ट पीट। ये 4 वैरायटीज हैं कोल की, ठीक है। ये 4 वैरायटीज हैं कोल की, एंथ्रासाइट, बिटुमिनियस, लिग्नाइट और पीट, ठीक है। इट इज बेस्ड ऑन कार्बन कंटेंट लेवल। अब ये जो इनके होता है, इसके बेस में जितना कार्बन कंटेंट होगा वो ज्यादा कार्बन का रहता है, ये माना जाता है। जो एंथ्रासाइट है बहुत ही हार्ड वैरायटी होती है कोल की, और जो पीट है वो सबसे लोएस्ट क्वालिटी होती है, क्योंकि इसमें बहुत कम कार्बन पाया जाता है, इसमें बहुत ही ज्यादा कार्बन पाया जाता है, ठीक है। The electricity generated from coal is called thermal power. अब जो इलेक्ट्रिसिटी कोल से जनरेट होती है, हमें पता है कि फॉसिल फ्यूल का काम क्या होता है? पावर जनरेट करना। जो कोल से पावर जनरेट होती है उसे हम कहते हैं थर्मल एनर्जी। थर्मल मतलब गर्मी, ठीक है। चाइना, यूएस, जर्मनी, रशिया, साउथ अफ्रीका, फ्रांस आर द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ कोल। तो याद रखिए चाइना 2 साल। इंडिया में आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद करना है, मेन कोल प्रोड्यूसिंग एरियाज आर धनबाद, रानीगंज, रानीगंज, धनबाद, बोकारो, बोकारो कोल माइंस और झरिया, ठीक है। ये 4 जगह हैं जहाँ पे कोल प्रोड्यूसिंग करा जाता है, ओके। कोई दिक्कत नहीं, अब तक समझ में आ गया आपको कोल का प्रोविजन और इसका मतलब क्या क्या होता है। अब देखते हैं हम एडवांटेज, कोल का एडवांटेज क्या है। इट जनरली फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक्स। पहला एडवांटेज सेडिमेंट्री रॉक्स में पाया जाता है।
क्यों पाए जाते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स पे? अब आप बताइए मेटालिक मिनरल्स है, नॉन मेटालिक मिनरल्स है? मेटालिक और नॉन मेटालिक मिनरल्स है नहीं, ये पावर रिसोर्सेज की बात है। ये सेडिमेंट्री रॉक्स में पाए जाते हैं, ठीक है। इट इज यूज्ड इन स्टीम इंजन, स्टीम इंजन में यूज हुआ जाता है एंड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। स्टीम इंजन आप समझिए, जैसे समझाएंगे स्टीम इंजन और रेलवे का इंजन देखते हैं, ठीक है, रेलवे का इंजन देखते हैं तो उसमें गोली यूज होता है पावर जनरेट। अरे आपने वो देखी, सॉरी गदर देखी आपने, अगर पुरानी पिक्चर आपने देखो तो उसमें ट्रेन चल रही थी तो उसमें कोयला डाला जाता था आग में, ठीक है, क्यों डाला जाता था? क्योंकि उससे क्या होता था, उससे इलेक्ट्रिसिटी और उसको इंजन को पावर मिलती थी तब वो तेज भागती थी, ठीक है। आपने अगर गदर पिक्चर देखी हो, बेसिकली वो शायद सनी देओल की, तो उसमें क्या कहता है कि उसमें वो दोनों लोग क्या कोल भर रहे होते आग में ताकि ट्रेन और तेज भागे रुके ना, ठीक है। तो इसीलिए कोल स्टीम इंजन में यूज होती है। इट इज वाइडली अवेलेबल, बहुत ही ज्यादा अवेलेबल है कोल, कोल की कमी नहीं। अब डिसएडवांटेज देखिए, कोल इज बल्की टू रन इन द कोल इज बल्की, बहुत ही ज्यादा वेट है, बहुत ही डिफिकल्ट होता है इसको कैरी करना। दूसरा पोल्यूशन करता है, काला काला है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पावर रिसोर्सेज, कोल पावर का ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, बहुत ही भारी होता है। तो डिसएडवांटेज है, पोल्यूशन कराता है और दूसरा भारी होता है। बहुत एडवांटेज है, स्टीम इंजन में यूज होता है, सेडिमेंट्री रॉक में पाया जाता है और वाइडली अवेलेबल है। बात कर लिया हमने कोल की, अब बात करते हैं हम पेट्रोलियम की। तो पेट्रोलियम इज अनदर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। द वर्ड पेट्रोलियम मींस रॉक ऑयल, ठीक है। अब द वर्ड पेट्रोलियम जो है वो निकला मींस रॉक ऑयल। पेट्रोलियम को क्या मतलब है? पेट्रोलियम का मतलब है रॉक ऑयल, पत्थर का तेल। ये क्या पत्थर तेल? हाँ, ये पत्थर तेल होता है। एंड इज फाउंड बिटवीन द लेयर्स ऑफ रॉक्स। अब जो कि लेयर्स ऑफ रॉक्स होती है इनके बीच में पाया जाता है पेट्रोलियम। इन द थिक ब्लैक लिक्विड, काला लिक्विड होता है पेट्रोल, ठीक है। उसको आगे करके वो रंग दे देते हैं, वैसे असली पेट्रोल बहुत ही ज्यादा काला होता है, ठीक है। रॉक्स के लेयर्स में पाया जाता है। इट इज ड्रिल्ड फ्रॉम द ऑयल फील्ड्स लोकेटेड इन ऑफशोर एंड कोस्टल एरिया। अब हमने एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल देखा था, तो हमने कोल पेट्रोलियम की बात करी थी कि उसमें क्या होता है कि ड्रिलिंग ऊपर से करा जाता है, ऊपर मशीन रखते हैं, नीचे तक ड्रिलिंग होती है ताकि पेट्रोलियम को लेयर्स ऑफ रॉक्स तक पहुंचाया जाए और निकल जाए, ठीक है। द क्रूड ऑयल इज सेंट टू द रिफाइनरीज फॉर प्रोसेसिंग एंड टू प्रोड्यूस अ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स। अब ये जो काला तेल निकलता है, हमने बात की थिक ब्लैक लिक्विड की, याद रख लीजिए आपको, ये कलर होता है पेट्रोल का, थिक ब्लैक लिक्विड, ठीक है। अब जब भी क्रूड ऑयल, जैसे क्रूड ऑयल को बोलते हैं, तो क्रूड ऑयल क्या करते हैं, इस टाइप की रिफाइनरी भेजा जाता है फॉर प्रोसेसिंग एंड टू प्रोड्यूस वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स लाइक पेट्रोल, डीजल। जो पेट्रोलियम में क्या निकलता है, पेट्रोल, डीजल, ठीक है, और केरोसिन, वैक्स। वैक्स माने क्या होता है? गोंद, गोंद होता है ना, मोम होता है, गोंद क्या है, मोम होता है, वैक्स होता है मोम, जिससे मोमबत्ती बनती है। प्लास्टिक और आखिरी लुब्रिकेंट। बेसिकली लुब्रिकेंट वो होता है जो कि गाड़ी के उसमें लगते हैं, बेसिकली पहिए में, ताकि वो फ्रिक्शन कम, ठीक है। अबाउट 2/3 ऑफ द टोटल रिजर्व पेट्रोलियम फाउंड इन पर्शियन गल्फ। अब जो पेट्रोलियम सबसे ज्यादा पाया जाता है पूरे वर्ल्ड में, 2/3 पाया जाता है सेंट्रल एशिया में, बेसिकली सेंट्रल एशिया इज पर्शियन गल्फ। लीडिंग कंट्रीज हैं इराक, ईरान, सऊदी अरेबिया निकलता है। The other major countries are US, Russia, Venezuela, Algeria. The leading producer of India in, अब जो इंडिया की बात करें तो इंडिया में सबसे ज्यादा पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है? पाया जाता है डिगबोई, ठीक, DIGBOI, ये आसाम में पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे आपको पेट्रोलियम मिलेगा, ठीक। और पेट्रोलियम बेसिकली गल्फ रीजन में पाया जाता है, पर्शियन गल्फ, जैसे इराक, ईरान, सीरिया, सीरिया, सऊदी अरेबिया, जो भी आप करें, ठीक है। ओके, एंड मुंबई, बॉम्बे हाई, बॉम्बे है मुंबई, बॉम्बे है मुंबई में है, ठीक है। ये दिग्बॉय ने कहा मुंबई हाई मुंबई और डेल्टास ऑफ कृष्णा एंड गोदावरी, तो रिवर के पास डेल्टास। अब पेट्रोलियम इज डेरिवेटिव ऑफ ब्लैक गोल्ड एंड वेरी वेरी। अब पेट्रोलियम को हम काला सोना भी कहते हैं क्योंकि उसकी मार्केट बहुत ही ज्यादा होती है, आपको बहुत ज्यादा अमीर बना देती है, ठीक है। ब्लैक गोल्ड कहा जाता है पेट्रोलियम को, याद रखिएगा, ब्लैक because they are very valuable, बहुत ही precious
अब इसके एडवांटेज देखिए तो पेट्रोलियम के इट कैन बी एक्सट्रैक्टेड इजीली, ठीक है, आसानी से निकल सकता है। इट हैज हाई डेंसिटी, इट हैज हाईली अवेलेबल विद गुड स्ट्रेंथ, इट हैज फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ पेट्रोकेमिकल, बैकबोन है पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज का, ठीक है। और इसके डिसएडवांटेज देख लेते हैं। पॉल्यूशन पहली बात, ठीक है, हजार्डियस सब्सटेंस, खतरनाक टॉक्सिक सब्सटेंस निकलते हैं पेट्रोलियम से, जिसको खा के आप मर जाएंगे या बिजली कोमा या कुछ पैरालाइज हो जाएंगे, ठीक है। ओके, तो हम आखिरी फॉसिल फ्यूल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, वो है नेचुरल गैस, क्योंकि इसमें पोल्यूशन नहीं होता। हाँ, अच्छी बात, ये ऐसा एक नेचुरल फॉसिल फ्यूल है जिसमें पोल्यूशन नहीं होता। नेचुरल गैस आल्सो मींस प्रोड्यूस्ड इन अर्थ क्रस्ट बाय सिमिलर प्रोसेस एज पेट्रोलियम। अब जो नेचुरल गैस निकलता है वो भी पेट्रोलियम जैसा निकलता है, ठीक है। इट इज आल्सो कंबस्टिबल फ्यूल, कंबस्टिबल फ्यूल है और इको फ्रेंडली है, ठीक है। इको फ्रेंडली इसको बोला है, मतलब एनवायरमेंटल फ्रेंडली, मतलब एनवायरमेंट को ये नुकसान नहीं पहुंचाएगा नेचुरल गैस। इट कैन बी यूज्ड फॉर बोथ इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक पर्पस। नेचुरल गैस बेसिकली इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक पर्पस में यूज होता है, ठीक है, ठीक है। अब इट इज ऑल्सो कॉमनली यूज्ड इन ट्रांसपोर्ट फ्यूल। आप इसको ट्रांसपोर्ट फ्यूल की तरीके से भी यूज करते हैं, जैसे कैसे एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, सीएनजी का एक फॉर्म है एलपीजी, ठीक है। सीएनजी और एलपीजी बहुत अलग नहीं, सीएनजी और एलपीजी का फॉर्म नहीं, अरे नेचुरल गैस का फॉर्म है एलपीजी और सीएनजी। एलपीजी मतलब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, सीएनजी मतलब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है, हो गया। तो यूएसए सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। along with Russia, Norway, UK and Netherlands are also a leading producer of natural gas. India, the gas GAIL, India Gas Authority, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इंडिया में जो है संस्था है गैस GAIL, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। ये वॉज सेटअप इन 1984, सरकारी सेक्टर की कंपनी है ये, ठीक है, सरकार ने इसको बनाया था। अब जो इंडिया में पाया जाता है वो पाया जाता है बेसिकली राजस्थान में पाया जाता है, कहाँ, जैसलमेर, इसकी बात करते हैं नेचुरल गैस की, जैसलमेर में पाया जाता है, और त्रिपुरा, ठीक है, जैसलमेर है त्रिपुरा, और कृष्णा गोदावरी डेल्टा में भी पाया जाता है, जैसे पेट्रोलियम पाया जाता है, ठीक है। नेचुरल गैस की बात कर ली। अब हम इसके एडवांटेज देख लेते हैं, ठीक है। एडवांटेज देखते हैं, पहले का इट इज इजियर टू ट्रांसपोर्ट कोल कोल की अगर तुलना करते हो तो कोल क्या है, नॉट इजीली ट्रांसपोर्ट, क्योंकि बहुत ज्यादा बल्कि होता है। नेचुरल गैस इजीली ट्रांसपोर्ट, गैस होती है ना, आराम से ले जाया जाता है और इसको पाइपलाइन के थ्रू भी ले जाया जाता है। इट इज मच क्लीनर एंड चीपर देन ऑयल, बहुत ही क्लीनर है और चीपर, सस्ती भी है पेट्रोलियम से, ऑयल से, ठीक है। पोल्यूटेंट रिलीज, अब इसके डिसएडवांटेज देखते हैं। अब जो पोल्यूटेंट रिलीज होते हैं ड्यूरिंग द डिले ऑफ नेचुरल गैस, अब जो कि जब हम नेचुरल गैस सिस्टम में एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उसमें जब हम ड्रिलिंग करते हैं तो ऊपर पोल्यूटेंट जाते हैं, उसके कारण एसिड रेन होती है, ठीक है। एसिड रेन को आप पता ही होता है, सारी क्रॉप बर्बाद हो जाते हैं, एक्वेटिक लाइफ जो पानी के नीचे दुनिया वो भी खराब हो जाती है, ठीक है। अब देयर इज अ डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन ड्यू टू गैस लीकेज, गैस लीकेज हो रहा है तो डिफ्यूजन ऑफ हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा, ठीक है। द एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू साइट्स फॉर ड्रिलिंग इज बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है नई साइट्स को, ठीक है, ओके। तो अब हम बेसिकली पढ़ेंगे हाइडल पावर, जो कि आखिरी फॉसिल फ्यूल है वो है हाइडल पावर। हमने पढ़ लिया था वो कोल पेट्रोलियम नेचुरल गैस सोलर से हाइडल पावर। द एनर्जी इन मूविंग वाटर कैन बी टैप्ड टू प्रोड्यूस। अब जो कि मूविंग वाटर में जो एनर्जी पाई जाती है वो उसको पकड़ ली जाती है, वो एनर्जी बच जाती है। हाँ, ऐसा पानी के थ्रू भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, कैसे, इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड इन स्पेस कॉल्ड हाइड्रोइलेक्ट्रिक हाइडल पावर। अब इसको हाइडल पावर इसलिए कहते हैं क्योंकि पानी से ये लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। कैसे करते हैं, इन दिस प्रोसेस रेन वाटर और रनिंग वाटर इज स्टोर्ड इन अ डैम। अब जो रेन वाटर है पानी के साथ या रनिंग वाटर ये डैम में रखा जाता है, तभी डैम, अभी आपको बता रहा हूँ कि उनको डैम में रखा जाता है, ठीक है। दिस स्टोर्ड वाटर गोes from greater heights over turbine। अब उसके डैम से क्या होता है, डैम से इसलिए होता है कि वो हाई टाइड नहीं होगी वाटर की, मतलब तो इतनी तेज जो आती है ना ऊपर साइड वो नहीं आएगी, ठीक है, वो आराम से एक जगह बंद रहेगी, तो उसके कारण क्या होगा,
उसके कारण होगा क्या, दिस स्टोर्ड वाटर फॉल्स फ्रॉम ग्रेटर, दिस स्टोर्ड वाटर फ्रॉम दिस स्टोर्ड, डैम क्या करता है, वाटर जो होता है वो स्टोर करता है वो फ्रॉम ग्रेटर हाइट्स ओवर अ टरबाइन ब्लेड देयर इज अ वाटर होल्डर। अब जो कि दो टरबाइन, एक टरबाइन डैम में बेसिकली टरबाइन लगा रहता है नीचे साइड, तो उसमें क्या होता है, जो वाटर होता है वो ऊपर से बचाया जाने वाला है, क्योंकि डैम होता है इसलिए वो नीचे से जाता है, तो उसके कारण क्या होता है, टरबाइन से वो कॉन्ट्रैक्ट करता है या पास आता है, मतलब तो जब वाटर उसको टच करता है तो क्या कहता है, टरबाइन जो होता है घूमता रहता है, ठीक है। अब जो वाटर कंटिन्यूअसली जब टरबाइन का आता रहेगा तो टरबाइन क्या करेगा, घूमता रहेगा, ठीक है। तो उसके कारण क्या होगा, द मूविंग ब्लेड्स टर्न इनटू जनरेटर, जनरेटर। अब जो मूविंग ब्लेड होता है उसके कारण जो मूव कर रहे थे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है। हाइडल पावर प्रोड्यूस 1/4 ऑफ द वर्ल्ड इलेक्ट्रिसिटी। पानी सबसे ज्यादा, पानी के पानी से पानी की क्या बोल रहा हूँ, पानी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए ये इसका कारण है, 1/4 वर्ल्ड में यूज होता है, 1/4 एनर्जी जो कि वर्ल्ड में चलती है वो हाइडल पावर के साथ चलती है, ठीक है, समझ गए। नॉर्वे वाज द फर्स्ट कंट्री, पहली कंट्री हाइडल पावर बनाने वाली कौन थी, याद रख लीजिएगा आप लोग, नॉर्वे, ठीक है, नॉर्वे वाज द फर्स्ट कंट्री, ठीक है। The leading producer of hydro power is Prague, ठीक है, Prague है, Prague, Norway, Brazil and China, ठीक है। In India, large number of multi-purpose projects have been developed, multi-purpose project मतलब डैम बनाने के प्रोजेक्ट, ठीक है, not only for generating hydro but also for development of electricity, ठीक है। आपको पता है सरदार सरोवर डैम, घाघरा नर्मदा डैम, बहुत सारे डैम हैं, ठीक है, ठीक है। तो उसके कारण क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी यही हाइडल पावर जनरेट करने के लिए। पावर रिसोर्सेज लाइक हाइडल पावर और इको फ्रेंडली, ये भी इको फ्रेंडली, नुकसान नहीं करेंगे, ठीक है, नॉन पॉल्यूटिंग है। अब इसके डिसएडवांटेज क्या है, डैम बनाने के चक्कर में क्या होगा, खर्चा पैसा लगेगा भाई, बहुत पैसा लगता है, ठीक है। बात ठीक है, समझ। अब जो कि नीचे तरीके का गाँव होंगे और डैम अगर ऊपर होगा तो बहुत ज्यादा वो डूब जाएंगे गाँव ना, तो ये भी बहुत ज्यादा कॉस्ट उनको नहीं पड़ेगी, प्लस टू लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल। अब इसके कारण क्या होगा, डैम बनाएंगे अगर आप रिवर के पास, तो रिवर के पास जरूर गाँव होगा, और अगर डैम बनाएंगे तो बहुत ही ज्यादा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, तो पीपल को कहीं और जाना पड़ेगा, ठीक है, समझ गया आप लोग। स्टूडेंट्स, इस पार्ट में, पार्ट 3 में हमने पावर रिसोर्सेज के बारे में जाना, ठीक है। पावर रिसोर्स में हमने पढ़ा कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल पावर रिसोर्सेज। कन्वेंशनल पावर रिसोर्सेज हमने पूरा ब्रीफ पढ़ा, हमने जाना फॉसिल फ्यूल, फायरवुड, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, कोल, ठीक है, हाइडल पावर, ठीक है। अब जो भी दूसरा और आखिरी पार्ट होगा इस चैप्टर का, पार्ट 4, उसमें हम पढ़ेंगे बेसिकली लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज नॉन कन्वेंशनल पावर रिसोर्सेज। तो तब तक के लिए अगर आपको वीडियो चाहिए पार्ट 4 तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन रहेगा उसको भी पुश कर दीजिए, ताकि मैं भी अगर पार्ट 4 आए तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है। और अगर डाउट आता है कमेंट बॉक्स पे लिखिए, मैं उसका आंसर दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड फॉर मोर।